वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हमें किस तरीके से मूवमेंट देखने को मिलेगा निफ्टी और हम किस तरह से हमारे ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। उससे पहले देख लेते हैं आज के लिए यानी एक्सपायरी के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था, मार्केट ने किस तरीके से मूवमेंट दिखाया है। देखिए कल का अगर देखेंगे हम लोग, कल अच्छा खासा हमने प्रॉफिट बनाया था 18,800, सारे हमारे टारगेट्स भी हमें मिले थे। मैंने आपको कल ही एक चीज़ बताई थी, अगर मार्केट इस रेंज में कहीं ओपन होता है तो एक मूव मिलेगा, लेकिन गैप अप होता है तो आपको मार्केट को वॉच करना पड़ेगा, सीधे कॉल तो बिल्कुल नहीं लेना है। कल ही बताया था। कुछ लोग क्या करते हैं ना, गैप अप होते ही ये ग्रीन कैंडल, ये जो ग्रीन है ना, ये बहुत बड़ी ग्रीन थी, यहाँ तक बनी तो बहुत सारे लोग कूद जाते हैं कॉल में। कल ही बताया था कॉल में नहीं कूदना है और पुट में भी नहीं कूदना है, हमें वेट करना है, सिर्फ वॉच करना है। मार्केट यहाँ कुछ रेंज बनाता है, अगर वो रेंज डाउन साइड ब्रेक होती है, कल ही बताया था आपको कि एक रेंज बना के मॉर्निंग में रेंज बनाता है छोटी सी, अगर डाउन साइड ब्रेक होता है तो पुट हम लेंगे। रीजन भी बताया था कि ये सारे जो कॉल वाले हैं, देखिए सोचिए ये कॉल वाले कोई भी क्या है ना, अब ये इतना बड़ा मोमेंटम आ गया था, मान लेते आपने यहाँ पे कहीं कॉल लिया और आप बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में हो, तो बहुत मेंटेलिटी क्या होती है लोगों की कि होल्ड करते हैं लोग कि चलो अच्छे खासे प्रॉफिट में हम होल्ड करते हैं कि अगले दिन गैप अप हो जाए तो प्रॉफिट ही बनेगा, नहीं भी होता है तो क्या है छोटा मोटा सा यहाँ पे प्रॉफिट में से थोड़ा सा पैसा जाएगा, लेकिन प्रॉफिट में तभी होल्ड करते हैं। ओके, अब लोगों ने होल्ड करके गए, यहाँ पे जैसे ही रेंज बनी और रेंज डाउन साइड ब्रेक होने लगी तो सबको ये लगता है कि मार्केट अब गिरेगा, तो यहाँ पे लोग निकलना शुरू होते हैं। तो मैंने कल ही बताया था यहाँ पे रेंज बना के अगर डाउन साइड ब्रेक करता है तो हम पुट लेंगे 60 से 70 पॉइंट के मूव के लिए, ज़्यादा मूव नहीं बताया था आपको, 60 से 70 पॉइंट का मूव आएगा हम एग्जिट करेंगे, है ना। और आप अगर देखोगे यहाँ पे आप कहीं पे पुट में बैठ गए, पहले 30-40 पॉइंट का मूव आया, ओके, मार्केट ने फिर साइडवेज मोमेंटम दिया और फिर एक ब्रेकडाउन दिया और फिर यहाँ से अगर टोटल देखेंगे तो 70-80 पॉइंट हमें मिले। ओके, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखिए अब क्या है ना, एक्सपायरी के लिए स्पेशल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर एक्सपायरी के दिन मान लेते आप यहाँ पे कहीं कहीं पे भी एक एग्जांपल लेते, आप कोई ट्रेड में घुस गए, मान लेते यहाँ पे आप पुट में घुस गए, ओके, अब आपको पता भी है कि मार्केट यहाँ तक आएगा या यहाँ तक आएगा, या आपका टारगेट है, लेकिन एक्सपायरी के दिन क्या होता है, मार्केट अगर 50 बीच में ही आता है और यहाँ कहीं देखिए ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, पहले मार्केट ने एक मोमेंटम दिया, यहाँ मार्केट रुक रहा है, ठीक है, तो आप एग्जिट करते जाइए, हमेशा याद रखना एग्जिट करिए। एक्सपायरी के दिन होता क्या है, यहाँ आपने अगर कोई चीज़ 50 की ली, यहाँ पे वो 80 हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ जैसे ही मार्केट साइडवेज होकर एक भी ग्रीन बनाएगा, पूरा प्रीमियम आपका ये 50 पे था ना, ये 40-30 पे आ जाएगा, आपका लॉस दिखने लगेगा आपको। इसलिए क्या करिए, हमेशा ध्यान रखना। अगर आज का भी एग्जांपल ले, अगर आपने यहाँ पे पुट में बैठे, चलो ठीक है, मान लेते यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ प्रॉफिट दिख रहा है, छोटा मोटा 10,000 भी दिख रहा है, तो आप यहाँ क्या करना, हमेशा ध्यान रखना एक्सपायरी के लिए स्पेशली बुक करिए। अगेन फिर से कोई रेंज देखिए, ये रेंज फिर से बनी, यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला, फिर इस 10,000 में से 2,000-3,000 की रिस्क लेके फिर से यहाँ कुछ पुट लीजिए, ठीक है, फिर से पुट लीजिए और फिर टारगेट के लिए रुकिए। ओके, अब होगा क्या, एसएल भी जाता है, 2-3 हज़ार जाएंगे, 7,000 तो घर पे लेके जाएंगे ना हम लोग, ठीक है, और चलता है तो और 10,000 बन जाएंगे। ये मेंटेलिटी रखिए, क्योंकि एक्सपायरी के दिन आप ये देखिए, यहाँ पे आपको अगर दिखाऊं मैं, ये जो रेंज बनी थी ना, इस रेंज में आप होल्ड भी करते, एक दो घंटे भी यहाँ पे आप कुछ ऑप्शन होल्ड करते तो अच्छा खासा प्रीमियम आपका डीके हो जाता, और हो सकता है यहीं पे अगर क्लोज करता तो जीरो भी हो जाता। तो क्या है, इससे अच्छा है एक मूव मिलता है एक्सपायरी के दिन, मार्केट रुकने लगता है, बुक करते जाइए, ठीक है। ओके, तो ये था आज का, इस तरह से हमें आज के दिन यहाँ पे ट्रेड करना था, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब कल के लिए कैसे ट्रेड करना है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज भी अगर निफ्टी देखोगे आप, पूरी पूरी एक रेंज ही बनी है, रेंज में क्लोजिंग दी है निफ्टी ने, और रेंज भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, 70-80 पॉइंट की रेंज है, तो कल एक अच्छा खासा ट्रेड हमें मिल सकता है। अब कल के लिए देखिए ध्यान कुछ चीज़ों का आपको रखना है, क्या है मार्केट ने किया क्या है, देखिए पहले ये लो लगाया था, अगेन फिर से ये लो लगाया, ओके, मार्केट ने जैसे ये ब्रेक किया, मार्केट डाउन साइड आया, नया लो लगा दिया, अब मार्केट फिर से ऊपर जाके कहीं यहाँ ट्रेड कर रहा है। अब कल के लिए बेस्ट सिनेरियो कब बनेगा, एक लेवल मैं आपको बता देता हूँ, 18,760, ये लेवल जो है ना आप लिख के रख दीजिए, बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, ठीक है, याद रखनी है, लेवल लिख के रख दीजिए कहीं पे। ओके, अब मार्केट ने करना क्या चाहिए, बेस्ट सिनेरियो कब बनेगा, देखिए बेस्ट, मार्केट ने यही कहीं फ्लैट ओपनिंग देनी चाहिए और मार्केट ने ये लो ब्रेक करना चाहिए, धीरे धीरे मार्केट 18,760 पे आना चाहिए हमारे लेवल पे, और यहाँ आने के बाद 5 मिनट कैंडल पे कोई हैमर कैंडल बननी चाहिए। जैसे ही इस हैमर का हाई, जो भी हाई रहेगा निकालेगा ना, हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। टारगेट देखिए क्या होंगे, देखिए अभी मार्केट में ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, मैं टारगेट भी आपको छोटे छोटे बताऊंगा, ठीक है। टारगेट होगा हमारा 18,830 का एक टारगेट होगा, 18,870 का एक टारगेट होगा और 18,920 का एक टारगेट, ये हमारे टारगेट्स हो गए ऊपर की तरफ।
ठीक है। चलो, अगर हैमर नहीं बनती है तो क्या ट्रेड नहीं लेना है? ज़रूर लेंगे, लेकिन मार्केट यहाँ ओपन हो गया, अगर धीरे धीरे आ रहा है, मार्केट ने फिर इस सपोर्ट को होल्ड करना चाहिए। यहाँ पे होल्ड करने के बाद कुछ देर रुकने के बाद यहाँ पे होल्ड करने के बाद एक ब्रेकआउट बनाना चाहिए, तो भी कॉल ही लेंगे। सेम यहाँ पे टारगेट्स होंगे। स्टॉप लॉस देखिए 20 और 25 बहुत हो गया, इंडेक्स में 20-25 पॉइंट से बड़ा नहीं लगाना है, सिंपल है। ओके, अब देखिए क्या हो सकता है गैप डाउन भी हो जाए सीधे 876 पे, 18,760 पे। तो गैप डाउन होता है तो क्या करना है, अगर गैप डाउन होने के बाद मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है तो फिर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन गैप डाउन होने के बाद अगर एक कैंडल मान लेते यहाँ पे 18,760 पे, फर्स्ट कैंडल ग्रीन बन गई और सेकंड कैंडल जैसे ही इस ग्रीन का हाई निकालेगी, हम कॉल साइड का ही ट्रेड प्लान करेंगे। टारगेट हमारे सेम हो गए जो मैंने अभी बताया। लेकिन ध्यान रखना, अगर 18,760 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है, गैप डाउन करे या कभी भी करे, इसके नीचे कहीं ना कहीं बियरिश रहेगा मार्केट। इसके नीचे मैं बियरिश ट्रेड, पुट साइड के ट्रेड ढूंढूंगा, जो भी प्राइस एक्शन बन के जैसा भी कोई ब्रेकडाउन बना इसके नीचे, छोटे छोटे टारगेट्स के लिए पुट्स प्लान करेंगे। ठीक है, हो सकता है बड़ा भी मोमेंटम आ जाए, लेकिन अभी मार्केट के हिसाब से टारगेट्स रखने पड़ेंगे, क्योंकि मार्केट 80-90 पॉइंट के रेंज में रोज क्लोजिंग दे रहा है। उस हिसाब से जिस दिन से कंटिन्यू बड़े मूव आएंगे, हम बड़े टारगेट्स प्लान करेंगे, सिंपल है। ठीक है, अब देखिए हो सकता है मार्केट नीचे ना आ जाए, मार्केट यही कहीं ओपन हो, ऊपर आ जाए। देखिए उस केस में क्या करना है, मार्केट अगर यही कहीं ओपन होता है, थोड़ा सा ऊपर आके अगेन एक लो लगाता है अगेन, लेकिन इस लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पे ऐसा एक लो लगाता है और मार्केट ये लेवल निकाल देता है, लेवल आ जाती है 18,830। जैसे ये लेवल निकालेगा, या मॉर्निंग में भी अगर एक बड़ी ग्रीन कैंडल से ये लेवल निकाल देता है तो कॉल प्लान करेंगे, फिर एक बड़ा मूव आएगा अपसाइड का। सेम टारगेट्स वही हो गए 18,870, 18,920, ये हमारे टारगेट्स हो गए अपसाइड के लिए। ओके, अब देखिए गैप अप की केस में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आज मार्केट ने देखिए 2 बार ट्राई किया है। यहाँ पे भी एक हैमर बनी, दो हैमर बनी 18,880 के पास, 18,880 के पास। अब मार्केट में क्या है, अगर गैप अप होता है तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर गैप अप होता है तो मार्केट ने करना क्या चाहिए, होल्ड करना चाहिए इस लेवल को। क्योंकि फिर से अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है और मार्केट नीचे आता है, तो फिर कहीं ना कहीं मार्केट ये लो को भी निकाल सकता है, नीचे आ सकता है। तो हमें गैप अप की केस में थोड़ा सा मार्केट होल्ड करना चाहिए, इन लेवल्स होल्ड करके ब्रेकआउट बनाना चाहिए। 18,880 की जो लेवल है, 18,888 की लेवल है, ये अगर निकालता है तो फिर हम कॉल प्लान कर सकते हैं। लेकिन मार्केट थोड़ा सा 15 मिनट आधा घंटा यहाँ पे रुक के अगर ब्रेक करता है तो फिर हमें अपसाइड के 18,950, 18,950, 19,000 तक के भी टारगेट हमें इजीली मिल सकते हैं। ओके, कल के दिन सिर्फ ध्यान रखना, थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए। सीधे निकलता है तो फिर कोई नहीं मतलब नहीं रहेगा, थोड़ा सा मार्केट फिर क्या है, मार्केट थोड़ा सा नीचे ऊपर करके एसएल भी खा सकता है। ओके, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।